नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। आज का दौर ऐसा है जहां जिम्मेदारियों से सभी बचना चाहते हैं। शासन ही जिम्मेदारी नहीं ले रही तो भला प्रशासन कैसे जिम्मेदारी ले ले। कल का दिन दो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई जिनमें जिम्मेदारी से सब भाग रहे हैं और आपको हैरानी होगी कि ये दोनों घटनाएं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश की। पहली घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के संभल जिले में, जहां स्थानीय अदालत के आदेश पर एक मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी और इसके चलते अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 3 लोगों की जान चली गई और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। खैर, आए दिन उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़कने से जान जाना तो अब आम हो गया है। आप घायलों की तो गणना ही न करें कि कितने लोग उसमें घायल हुए। अगर अदालत के आदेश पर हो रहे सर्वेक्षण का हिंसक विरोध नहीं किया जाता तो इस हिंसा को भी टाला जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। संभल की स्थानीय अदालत ने उस याचिका पर जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था जिसमें दावा किया गया था कि मुगल बादशाह बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण एक मंदिर के स्थान पर किया था। स्थानीय अदालत के आदेश पर इस मंगलवार को जब प्रारंभिक सर्वे किया गया था तब भी इलाके में तनाव फैला था, लेकिन उसे दूर कर लिया गया था। अब जिम्मेदारों को यह समझना होगा कि जब पूर्व में सर्वे के दौरान ऐसे प्रयास किए गए थे तो दोबारा सर्वे के दौरान ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई जिससे किसी तरह की अव्यवस्था और शांति न फैलने पाए। लेकिन फिर वही प्रश्न, जिम्मेदारी कौन ले। रविवार को सर्वे के दौरान जिस तरह पुलिस पर पथराव किया गया और वाहनों में तोड़फोड़ करने के साथ उन्हें आग के हवाले किया गया, उससे भी यही साबित होता है कि कुछ तत्वों ने उपद्रव की तैयारी कर रखी थी। तो सरकार की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? जिम्मेदारी खुफिया एजेंसी पर भी है, लेकिन फिर वही प्रश्न, जिम्मेदारी कौन ले। यह पूरी तरह निंदनीय है कि मंदिर मस्जिद के एक और मामले ने तनाव की स्थिति उत्पन्न की है। यदि मस्जिद पक्ष का यह मानना है कि जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश सही नहीं तो उसे ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। यह जिम्मेदारी मस्जिद पक्ष वालों की भी थी, लेकिन फिर वही प्रश्न, जिम्मेदारी कौन ले। अदालत के आदेश की अवहेलना करने के लिए हिंसा का सहारा लेने का कहीं से कोई औचित्य नहीं दिखाई दे रहा है, और तब तो बिल्कुल नहीं जब निचली अदालत के किसी फैसले के खिलाफ ऊंची अदालत में जाने का रास्ता खुला हो। यह सही बात है कि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम किसी धार्मिक स्थल में बदलाव का निषेध करता है, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि यह अधिनियम ऐसे किसी स्थल के संरक्षण की अनुमति भी प्रदान करता है। और इसी के कारण आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञान वापी परिसर का संरक्षण हुआ है और धार में भोजशाला परिसर का भी हुआ है। मथुरा में ईदगाह परिसर के संरक्षण का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन भी है। आपको बता दें कि मंदिर मस्जिद के विवाद का ये जो मामला है यह नया नहीं है। इन विवादों को सुलझाने की आवश्यकता है। इसका एक तरीका न्यायपालिका का सहारा लेना और दूसरा है कि आपसी सहमति से विवाद को हल कर लेना। इससे बेहतर और कुछ नहीं है कि जहां भी ऐसे विवाद हैं उन्हें दोनों समुदाय आपस में मिल बैठकर हल करें। इसका सबसे बड़ा लाभ यह भी होगा कि समाज में सद्भाव बना रहेगा और साथ ही यह भी समझना होगा कि देश को अतीत से अधिक भविष्य की ओर देखना है और मंदिर मस्जिद विवादों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये जिम्मेदारी सरकार सहित आम नागरिक की भी है, आपकी भी है और हमारी भी है। लेकिन फिर वही प्रश्न उठता है कि जिम्मेदारी कौन ले। खैर, अब बात करते हैं दूसरे घटना की, उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई घटना की, जहां गूगल मैप के सहारे कार से यात्रा कर रहे 3 युवकों की अधूरे पुल से गिरकर मौत हो गई है। यह साफ जाहिर होता है कि सेतु निगम और लोक निर्माण विभाग की गैर जिम्मेदार रवैया को और साथ ही लापरवाही को। लेकिन फिर वही प्रश्न उठता है कि जिम्मेदारी कौन ले। कोई पुल यदि जर्जर है या फिर बीच से टूटा हुआ है या फिर उस पर से गुजरना अत्यंत खतरनाक है तो उसके निर्माण या अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार विभागों को यह जिम्मेदारी है कि उस पर से यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित करे, साथ ही इसके लिए अवरोध बनाए और संकेतक भी लगाए ताकि यात्रियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन फिर वही प्रश्न उठता है ना कि जिम्मेदारी कौन ले।
इस तरह की लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है, यह घटना इसका उदाहरण है, जिसमें 3 युवक अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आप सभी दर्शकों को बता दें कि लोक निर्माण विभाग के 748 ऐसे पुल हैं जो 50 साल से अधिक पुराने हैं। सरकार के निर्देश पर कुछ माह पहले ही इनकी जांच भी की गई थी, जिसमें से 83 पुलों को यातायात के लिए असुरक्षित पाया गया था। सर्वाधिक असुरक्षित पुल उत्तर प्रदेश के ही 10 पुल ऐसे हैं जो कानपुर क्षेत्र में हैं, और इनमें से कई पुलों को गिराकर फिर से निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार भी जरूर कर लिया गया है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, वहाँ निरीक्षण कर जरूरी प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। लेकिन अंत में फिर वही प्रश्न उठता है कि जिम्मेदारी कौन ले। बहरहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।